हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैलेंद्र एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो फर्स्ट लेसन है केमिस्ट्री का, जो साइंस में हमारे आसपास के पदार्थ, तो इस लेसन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं तो मैं आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने आसपास के पदार्थ का जो लेसन चल रहा है, तो इसमें हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ की जैसे कि बेसिकली मैं बताऊं कि किसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका जो द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ बोलते हैं, और यही हमारी डेफिनेशन हो जाएगी पदार्थ की। ठीक है, तो पदार्थ इसी को बोलते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया है किताब, पेन, घड़ी, यानी ये जो जितने भी हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो स्थान घेर रहे हैं तो वह हमारे लिए एक पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो अब ये कैसे होते हैं तो इसकी मैं फुटेज जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब है कि पदार्थ की आधुनिक ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप की आधुनिक अवधारणा क्या है। तो अब ये इस तरीके से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अब देखिए आप लोग आंसर में क्या लिखोगे, जो रेत के पदार्थ रेत के समान रेत के समान कणों को मिलाकर रेत समान कणों को मिलाकर ये कण बनते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप की आधुनिक अवधारणा। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं। और ये अत्यधिक छोटे होते हैं और अत्यधिक, लिख दो यहाँ पर, अत्यधिक से देखा जाता है होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन ये हो गया, और ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। तीसरा ये हो गया, पहला था ये कि पदार्थ क्या होता है, और दूसरा हो गया कि पदार्थ के कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और तीसरा ये हो गया पदार्थ के भौतिक स्वरूप की आधुनिक अवधारणा क्या है। ठीक है, तो अगली जो डेफिनेशन बनती है गलनांक की, कि गलनांक से आप क्या समझते हो, गलनांक होता क्या है। तो गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे बोलते हैं गलनांक। ठीक है, ठोस पदार्थ, जैसे ये ठोस पदार्थ है और ये पिघलकर जो है कैसी अवस्था में हो गया, द्रव्य अवस्था में। ठीक है, द्रव्य अवस्था में हो गया इस प्रकार से, छोटे छोटे और, तो इसी को बोलते हैं हम गलनांक। गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम ठोस पदार्थ गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम गलनांक कहते हैं। तो मैंने ये लिख लिया ऑलरेडी। अब देखिए गलनांक क्या होता है। गलनांक भी इसी प्रकार से हो जाएगा कि वह ताप, देखिए लिखा है यहाँ पर, वह ताप जिस पर कोई द्रव्य पदार्थ पिघलकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर देखिए मैंने एक और, इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन से रिलेटेड, तो मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट है कि तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ के जो कण होंगे, इस ये ठोस पदार्थ के जो कण होंगे इस पदार्थ के, उनकी जो गतिज ऊर्जा है, यानी जिस ऊर्जा से वह जो शक्ति से वह वर्क कर रहा है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, और वे अपने जो नियंत्रित स्थान है और तेजी से अत्यधिक तेजी स्थान पर गति करने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर है, ठीक है, ठोस पदार्थ, यहाँ पर ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं और वो फिर एक स्थान पर रुके नहीं रहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होते रहते हैं, और फिर यही जो कण होते हैं वो द्रव्य अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से तापमान बढ़ाने पर ठोस का जो पदार्थ है वो किस प्रकार प्रभाव करता है। तो पहले तो ये है कि ठोस जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठोस पदार्थ यहाँ पर रख दिया, तो ये होगा इनका नियत स्थान। ठीक है, तो जब ये प्रक्रिया होगी तापमान बढ़ाने पर ठोस पर, तो फिर क्या होगा कि ये जो अपना ये स्थान छोड़कर अनियमित स्थान में गति करने लगेगा, और जो इसका जो अधिक तापमान बढ़ाने पर फिर जो ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है वो किस में हो जाएगा, द्रव्य पदार्थ में। ठीक है, परिवर्तित हो जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? वाष्पीकरण क्या होता क्या है? ठीक है, तो क्वथनांक जो मैंने आपको बताया, क्वथनांक की जो प्रक्रिया है, ठीक है, देखिए क्वथनांक की जो प्रक्रिया है और इससे कम, क्वथनांक से कम, ठीक है, तापमान पर जो द्रव का वाष्प है, क्वथनांक की जो मैंने प्रक्रिया बताई वो आपको मालूम है। ठीक है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैसीय अवस्था, ठीक है, गैसीय अवस्था में जो परिवर्तित हो जाएगा, तो हम इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, देखिए और एक और आगे है, किस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है? ठीक है, तो हमें देखिए पदार्थ की तीन अवस्था तो मालूम है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि तीन में से किस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है और आकार नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, उत्तर में आ जाएगा वो तीन में से कौन होगा? द्रव अवस्था। ठीक है, द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होता है और इसका आकार नहीं होता। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें आंसर इसका। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? ठीक है, ये डेफिनेशन आ जाती है, तो यहाँ पर आंसर में हो जाएगा द्रव अवस्था में आए बिना। ठीक है, कोई पदार्थ है, देखिए द्रव अवस्था में आए बिना, द्रव अवस्था में आए बिना, और ठोस पदार्थ जो है, सीधे ठोस पदार्थ जो है, ठीक है, और परिवर्तित हो जाता है किसमें? गैसीय अवस्था में। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। द्रव्य अवस्था में आए बिना ठोस पदार्थ जो है परिवर्तित हो जाता है गैसीय अवस्था में, तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये था इस लेसन से रिलेटेड कुछ आंसर। ठीक है, तो जो एग्जाम यूनिट टेस्ट में होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल फ्री को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जितना लेसन में था मैंने आपको उतना बता दिया है। ठीक है।